डिप्लोमा भी किया है तो भी आप अगर जूनियर फील्ड इंजीनियर में आप अप्लाई कर रहे हो तो भी आपको 45,000 मंथली आपको मिनिमम मिल जाएगा। इसी के साथ इंक्रीमेंट रहेगा कितना, 5%, 4% और 3% ऑन द बेसिस ऑफ PAR रेटिंग। तो यहाँ पे अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो क्या होगा, आपको यहाँ पे कोई भी इंडिया के किसी भी प्लेस पे या फिर एब्रोड यानी इंडिया के बाहर कहीं भी आपकी प्लेसमेंट हो सकती है। और लास्ट डेट जो है इसकी एप्लीकेशन सबमिट की वो है 14 नवंबर। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग, सब बढ़िया हैं? चलिए ठीक है, मेरा नाम है रईस और वेलकम करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जो आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं एक गवर्नमेंट जॉब के बारे में जो कि अनाउंस की है SJVN ने। SJVN क्या है? सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड एक कंपनी है जो कि एक पब्लिक सेक्टर यूनिट। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस जो जॉब निकल के आई है, जो अनाउंस की गई है जिस कंपनी ने, SJVN ने, उसकी कंपनी की प्रोफाइल के बारे में। और इसी के साथ हम देखेंगे बहुत सी सारी चीजें, जैसे कि हो गया कि कौन सी पोस्ट में कितनी वैकेंसीज अवेलेबल यहाँ पे आपको मिल जाने वाली है। ओके, और क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाले हैं और क्या इसमें एज लिमिट क्या रहने वाली है, एज क्राइटेरिया और रिलैक्सेशन के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ सिलेक्शन जो प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और एग्जाम का जो कंटेंट है यानी सिलेबस जो है वो क्या आने वाला है। और कुछ यहाँ पे टेस्ट सेंटर्स के बारे में बात करेंगे, सैलरी के बारे में बात करने वाले हैं उसके बाद। और सबसे जो ज़रूरी है कि हाउ टू अप्लाई यानी कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो बने रहिएगा दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो में स्टार्ट टू एंड, ताकि आपको हर चीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं SJVN लिमिटेड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है एक मिनी रत्ना कैटेगरी 1 की एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है विच इज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है। तो इट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये जो है जॉइंट वेंचर है किन दोनों के बीच में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के बीच में। तो बिगिनिंग विद, अब इस कंपनी के बारे में ये भी जान लेते हैं कि बिगिनिंग, इन्होंने जो बिगिनिंग की थी वो सिंगल प्रोजेक्ट से की थी जो कि सिंगल स्टेट ऑपरेशन था, जिसमें टोटल पोर्टफोलियो ऑफ अप्रोक्सीमेटली 58,000 मेगावाट का था। तो इनका जो टोटल पोर्टफोलियो था अप्रोक्सीमेटली 58,000 मेगावाट का था, जो ट्रांसमिशन था वो। एंड कमीशन 7 प्रोजेक्ट्स टोटलिंग 2091.5 megawatts of installed capacity, which includes company's largest 1500 megawatt नाथपा जाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन। तो कितना बड़ा जो ये प्रोजेक्ट्स जो है हैंडल कर रहे हैं और कितनी जो है इनकी कैपेसिटी जो है पावर की, वो आप देख सकते हैं। और ये हैंडल कर रहे हैं हमारा ये नाथपा जाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन, जो कि बहुत बड़ा है। और इनका सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो यही है। ओके, तो ये कुछ कंपनी के बारे में है। आगे देखेंगे इसकी पोस्ट और कितनी वैकेंसी है उसके बारे में। तो पोस्ट यहाँ पे 4 अवेलेबल है। ओके, 4 यहाँ पे दे रखी है। फील्ड इंजीनियर इन IT, जिसमें आपको 2 पोस्ट मिल जाएगी। और आपका फुल टाइम, इसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट है वो है BE या BTech, किसमें, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सेकंड जो फील्ड है वो है जूनियर फील्ड इंजीनियर, ये भी IT में, जिसमें 2 यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल है। फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इसके लिए, किसमें, कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या फिर IT में। ओके, तो आपका जो फील्ड इंजीनियर है उसमें बैचलर्स चाहिए और इसमें जो है वो डिप्लोमा चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर पे फील्ड ऑफिसर, जो है आर्किटेक्चर के लिए, जिसमें 2 पोस्ट इसमें भी अवेलेबल है। फुल टाइम डिग्री चाहिए आर्किटेक्चर में। ओके, फोर्थ और लास्ट जो है वो है फील्ड ऑफिसर, जिसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में या फिर इंटरनेशनल बिजनेस में जो डेजिग्नेशन है उसके लिए है। तो इसमें 10 वैकेंसीज यहाँ पे है, जिसमें आपका होना चाहिए 2 इयर्स का फुल टाइम MBA आपका होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन इन इन दोनों के, इन 2 सब्जेक्ट्स के जो स्पेशलाइज जो है उसमें ग्रेजुएट डिप्लोमा आपका होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किसमें, इन 2 सब्जेक्ट्स में, या फिर आपका 2 ईयर का यहाँ पे MBA भी वैलिड है इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। इसी के साथ इन सब चीज में जो है
आपको कितना चाहिए मार्क्स या परसेंटेज, तो SC ST और PWD के लिए यहाँ पे 50% मार्क्स आने चाहिए, और अदर्स के लिए जो इसके अलावा हैं उनको जो है वो 55% यहाँ पे लाने होंगे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे अपर एज लिमिट जो दे रखी है, यानी एज लिमिट जो यहाँ पे दे रखी है वो है 30 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पे टोटल 16 वैकेंसीज है, टोटल यहाँ पे 16 वैकेंसीज, और जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे आपके कंपेंसेशन पैकेज, यानी जो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप ज्वाइन हो जाते हो तो आपको यहाँ पे सैलरी यहाँ पे कितनी मिलने वाली है। तो एज अगर आपका डेजिग्नेशन है फील्ड इंजीनियर, फील्ड ऑफिसर इन आर्किटेक्चर, और फील्ड इंजीनियर जो है वो IT में, या फील्ड ऑफिसर आर्किटेक्चर में, या फील्ड ऑफिसर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट या इंटरनेशनल बिजनेस में, तो आपका फिक्स्ड रेम्युनरेशन वो जो रहने वाला है वो है 60,000। अब जूनियर फील्ड इंजीनियर के लिए जिसमें आपको डिप्लोमा चाहिए, तो उसके लिए फिक्स्ड रेम्युनरेशन यहाँ पे 45,000 दे रखा है, जो कि काफी अच्छा खासा है। तो अगर आप कंपेयर करो तो 15,000 का यहाँ पे आपको डिफरेंस मिल जाएगा। तो अगर आपने डिप्लोमा भी किया है तो भी आप अगर जूनियर फील्ड इंजीनियर में आप अप्लाई कर रहे हो तो भी आपको 45,000 मंथली आपको मिनिमम मिल जाएगा। रेम्युनरेशन इज इंक्लूसिव ऑफ EPF, यानी इसमें PF जो आपका होगा प्रोविडेंट फंड, ओके, वो आपका इसमें इंक्लूड रहेगा। इन एडिशन टू द फिक्स्ड रेम्युनरेशन, एडिशनल रेम्युनरेशन शैल बी पेएबल एज बिलो। तो ये तो आपको मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ में अगर आपकी सिलेक्शन, अगर आपका जो आपको अगर यहाँ पे जॉब करनी होगी, इन प्लेसेस पे अगर आपको फिक्स्ड किया जाता है, ओके, आपको जो ड्यूटी अगर इन लोकेशंस पे दी जाती है तो आपको 100% ऑफ फिक्स्ड रेम्युनरेशन का यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि आपका एडिशनल है, यानी ये तो मिलेगा ही। फिर इसके बाद अगर इन लोकेशन में से भी कहीं भी आपका अगर जॉब वहां पे हो जाती है कहीं भी उस लोकेशन में से एक लोकेशन पे, तो आपको 100% इसका मिल जाएगा, यानी 60 और प्लस ये 60, ओके, यानी 60 और 60 1,20,000 का आपका मंथली पैकेज जो है यहाँ पे हो जाने वाला है, अगर इन कहीं भी लोकेशन में आपको अगर रखा जाता है ड्यूटी के लिए। इसके अलावा अगर सेकंड चीज देखें तो यहाँ पे अगर इन लोकेशंस जैसे कि तिनसुकिया, आसाम, ईटानगर और भी बहुत सारे यहाँ पे लोकेशंस हैं, अगर वहां पे आपकी ड्यूटी होती है तो वहां पे आपको 50% ऑफ फिक्स रेम्युनरेशन मिलेगा। ओके, तो ये किसके लिए, ये दोनों के लिए। अगर आपका एज एन जूनियर फील्ड इंजीनियर में होता है और इन कहीं पे लोकेशन पे आता है जो फर्स्ट में है, तो आपका 45 यहाँ से और 45 यहाँ से 100%। अगर 50% जो रेम्युनरेशन वाले लोकेशन है तो 45% ये, और इसका आधा आपको इसमें इंक्लूड हो जाएगा। फिर थर्ड है आपका कि जांगी थोपम पोवारी HEP या फिर देवसारी HEP में अगर आपका हो जाता है तो 25% उसका फिक्स रेम्युनरेशन आपको अलग से एडिशनल आपको इसमें इंक्लूड हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा पैकेज यहाँ पे ये इंक्लूड करके हो जाने वाला। और अगर आप बेसिक भी देखो तो अगर आपको 60 और 45,000 यहाँ पे मिल ही रहा है तो ये भी पैकेज जो है वो बुरा नहीं है, ये भी अच्छा ही पैकेज है। और जांगी थोपन पोवारी या फिर एडिशनल रेम्युनरेशन शैल बी पेएबल ओनली फॉर पोस्टिंग एट प्रोजेक्ट साइट्स एंड नॉट एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो ये आपको यहाँ पे एक नोट दे रखा है कि आपका जांगी थोपन पोवारी पे होता है तो क्या है कि अगर आपकी उस पोस्टिंग उस प्रोजेक्ट साइट्स पे होती है तभी आपको ये एडिशनल रेम्युनरेशन मिलेगा। अदरवाइज आपको कोई और हेडक्वार्टर के ऑफिस पे अगर आपको जॉब ऑफर की जाती है या फिर वहां पे आपको जॉब दी जाती है, ड्यूटी दी जाती है, तो वहां पे आपको नहीं मिलेगा। आपको जो प्रोजेक्ट साइट्स है अगर उस पे आप यहाँ वहीं पे आपकी पोस्टिंग होती है तो ही आपको एडिशनल रेम्युनरेशन यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो क्लियर शायद हो गया होगा आपको यहाँ पे वो चीज। तो अदर बेनिफिट्स क्या रहेंगे इसी के साथ, इंक्रीमेंट रहेगा कितना, 5%, 4% और 3% ऑन द बेसिस ऑफ PAR रेटिंग। तो PAR रेटिंग के बेसिस पे आपको ये 5 या 4 या 3 इंक्रीमेंट हर ईयर मिलेगा। अब ये रेटिंग कैसे होगी, तो ये PAR कुछ यहाँ पे इसकी कमिटीज होगी, तो आ, उसके मुताबिक जो आपकी रेटिंग होगी, अगर उन्होंने आपकी रेटिंग की एक्सीलेंट पे, तो एक्सीलेंट पे अगर आपकी रेटिंग होती है तो उसके हिसाब से 5% आपको इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर आपकी रेटिंग वेरी गुड पे होती है तो आपको 4%, और गुड अगर होता है तो आपका 3%। तो रेटिंग वाइज आपको जो है इंक्रीमेंट मिलेगा 5, 4 और 3। नेक्स्ट आपका है एंगेज्ड इनकम्बेंट शैल बी अलाउड 30 डेज अर्न लीव विच कैन। तो इसमें बात की गई है TA और DA की, जो कि E0 लेवल पर आपको मिल जाएंगे, डियरनेस अलाउंसेस और वो। ओके, थर्ड चीज देखें यहाँ पे तो इन एडिशन मेडिकल फैसिलिटी आपको मिल जाएगी टू सेल्फ फॉर फर्स्ट ईयर, यानी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप जो है
उस जॉब आपको ड्यूटी दे दी जाती है, तो फर्स्ट ईयर के लिए आपको खुद की फैसिलिटी यानी सेल्फ आपके खुद के लिए मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगी। फिर अगले साल से आपकी फैमिली के लिए, यानी फैमिली में इंक्लूड होंगे स्पाउस यानी आपकी जो वाइफ होगी, या फिर अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो हस्बैंड और 2 चिल्ड्रन यहाँ पे यानी 2 बच्चे। ओके, 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रन ड्यूरिंग सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड्स। तो फर्स्ट ईयर के लिए आपको खुद की मेडिकल फैसिलिटी का जो है मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगी। उसके बाद से जो सेकेंड ईयर से आगे तक आपको आपके ही साथ आपकी फैमिली यानी स्पाउस प्लस 2 चिल्ड्रन की आपको यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगी। Engaged incumbent shall also be covered with SJVNS employee deposit linked insurance। तो यहाँ पे इंश्योरेंस स्कीम भी है और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम भी है, वो भी आप यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है सिलेक्शन प्रोसेस, भैया कैसे रहने वाला है, तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो कि सभी एग्जाम में जो है यही होता है ज्यादातर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, रिटन टेस्ट फॉलोड बाय ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। यानी ये 3 स्टेप्स हो गए। फर्स्ट आपका हो गया सीबीटी या रिटन टेस्ट, और सेकंड है आपका ग्रुप डिस्कशन, और थर्ड है आपका इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू। ओके, तो इसके यहाँ पे वेटेज दे रखा है, जैसे कि सीबीटी और जो रिटन टेस्ट है उसका वेटेज यहाँ पे 75% है, और ग्रुप डिस्कशन का वेटेज यहाँ पे 10% रहने वाला है, और पर्सनल इंटरव्यू जो है उसका वेटेज यहाँ पे 15% रहेगा। ओके, तो ये रेस्पेक्टिवली सभी जो यहाँ पे स्टेप्स हैं, जो भी सिलेक्शन प्रोसेस, जो स्टेजेस हैं सिलेक्शन की, यानी एक सीबीटी और आपका रिटन टेस्ट और यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू, तो तीनों का यहाँ पे वेटेज आपको दे रखा है 75% और 10% और 15%। नेक्स्ट है फॉर जूनियर फील्ड इंजीनियर आईटी में सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब ये किसके लिए था, ये था आपका फील्ड इंजीनियर आईटी के लिए, फील्ड ऑफिसर आर्किटेक्चर के लिए और फील्ड ऑफिसर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस के लिए ये लागू होता है। जबकि आपका फॉर जूनियर फील्ड इंजीनियर के लिए आईटी में सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह का होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या रिटन टेस्ट होगा, और उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसमें इनके लिए जो है वो आपका रिटन टेस्ट रिटन टेस्ट नहीं, आपका ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू नहीं रहने वाला है। किसके लिए, जूनियर फील्ड इंजीनियर्स के लिए। यहाँ पे खाली सीबीटी या रिटन टेस्ट रहने वाला है ओनली। ओके, और जो आपके इंक्लूडिंग 2 जो स्टेजेस है ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू, वो यहाँ पे इन फील्ड्स के लिए फील्ड ऑफिसर और फील्ड इंजीनियर के लिए रहेगा। क्लियर। आगे देखते हैं कि किस तरह का एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो पार्ट 1 में ये किसकी बात कर रहे हैं, फील्ड इंजीनियर की बात कर रहे हैं। फील्ड इंजीनियर के लिए क्या है, तो पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 में आपको स्पेसिफिक डिसिप्लिन रहेंगे, स्पेसिफिक डिसिप्लिन यानी आपका जो ग्रेजुएशन लेवल का यहाँ पे पूछा जाएगा। कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो 120 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के, यानी 120 मार्क्स। क्लियर, यानी 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 120 मार्क्स के, हर एक क्वेश्चन हर एक मार्क 1 मार्क का रहेगा। जबकि यहाँ पे पार्ट 2 में आपका एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड में आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। तो टोटल जो वेटेज रहेगा, तो टोटल 150 मार्क का पूछा जाएगा, जिसमें 150 क्वेश्चंस रहेंगे, और ये सब जो है वो एमसीक्यू बेस्ड रहने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे। जबकि बात करें जूनियर फील्ड इंजीनियर के लिए, तो उनकी एग्जाम पैटर्न अलग रहेगी। उनका पार्ट 1 और पार्ट 2 उनका भी रहेगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 में स्पेसिफिक डिसिपल और एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड ही रहने वाला है, लेकिन इनका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो कम है। इसमें यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 थे, जबकि इसमें यहाँ पे 70 क्वेश्चंस 70 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड का जो इनका कंटेंट है वो सेम रहेगा, 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। तो इनका जो टोटल क्वेश्चन पेपर जो बनेगा वो 100 मार्क्स का यहाँ पे, ओके 100 मार्क्स का बनेगा, और 100 उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सिंपल है। और यहाँ पे जो वेटेज है और जो एग्जाम पैटर्न है यहाँ पे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही इजी यहाँ पे और बहुत ही क्लियरली सब कुछ मेंशन किया गया है। ओके, तो और इसी के साथ फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर फील्ड इंजीनियर द टेस्ट विल बी इन 2 पार्ट, तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है कि फर्स्ट पार्ट में 70 क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे और 70 मार्क्स के, और सेकंड पार्ट में 30, तो ये उसी के लिए है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ये कट ऑफ दे रखे हैं, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी जो रिटन टेस्ट, उसमें 40% किसके लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए, जबकि 50%
अदर्स के लिए। तो आपका यहाँ पे 40% ये और SC ST PWD के लिए रहेगा और 50% अदर्स के लिए रहेगा। ओके, और बाकी जो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये जो बात की गई है वो हमने पहले ही पिछली स्लाइड में डिस्कस कर लिया है कि क्या क्या कंटेंट रहने वाला है फील्ड ऑफिसर और फील्ड इंजीनियर के लिए, तो इस पे नहीं जाते। अब इसकी जो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमने बहुत ही हमारा जबरदस्त एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन पैक जो है अभी लॉन्च किया है, जिसमें आपको इस एग्जाम के लिए और भी बाकी बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यहाँ पे हेल्पफुल है, जिसमें आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लेक्चर्स आपको इसमें इंक्लूड रहेंगे। ऑल इन वन यहाँ पे जो मटेरियल है वो भी इसमें इंक्लूड रहेगा और 300 प्लस मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे रहने वाले हैं, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे सभी तरह की एग्जाम्स के लिए। तो जल्दी से इसमें एनरोल कर लो, अभी दिवाली दिवाली ऑफर भी चल रही है, तो लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जल्दी से एनरोल कर लेना और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स और इसके आप फायदे जो है वो उठा लेना, क्योंकि दिवाली है तो हमने ऑफर उन्हीं के लिए रखी गई है जो हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं, बाकी कहीं पे भी आपको ये ऑफर देखने को नहीं मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं, तो जल्दी से आप इसमें एनरोल कर लेना, मेरी आपको ये एक एडवाइस रहेगी। टेस्ट सेंटर्स फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड इंजीनियर्स IT, और जो टेस्ट सेंटर्स है क्या रहेंगे यानी एग्जाम सेंटर्स जो होते हैं, तो किसके लिए, तो फील्ड इंजीनियर और फील्ड ऑफिसर्स के लिए न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून, बिलासपुर, कंगरा, ऊना, सोलान, हमीरपुर, मंडी और शिमला। तो ये सब एग्जाम सेंटर्स रहने वाले हैं किसके लिए, फील्ड ऑफिसर या फील्ड इंजीनियर्स के लिए। जबकि आपको यहाँ पे जूनियर फील्ड इंजीनियर IT के लिए अलग से दे रखे हैं, तो उसमें एग्जाम सेंटर्स क्या रहेंगे, हिमाचल प्रदेश में ही बिलासपुर, कंगरा, ऊना, सोलान, हमीरपुर, मंडी, शिमला। ये तो इसके ही इक्वल मतलब सेम ही है, इसके सेम है। और चंडीगढ़ और एक इसमें मोहाली अलग से ऐड हो गया और देहरादून। तो यहाँ पे न्यू दिल्ली था, न्यू दिल्ली के बदले यहाँ पे मोहाली आ गया, बाकी सब एग्जाम सेंटर सेम है। तो इसमें अब आपको क्या है, दो प्रेफरेंसेस आप कर सकते हो, चूज कर सकते हो, आप अपनी तरफ से दो चॉइसेस यहाँ पे रख सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी एक सेंटर आपको सेलेक्ट करके आपको दे दिया जाएगा, आपको उधर जाके एग्जाम देनी है। ओके, तो यहाँ पे एक हाउएवर SJVN रिजर्व्स द राइट टू ऐड या डिलीट एनी टेस्ट सेंटर एंड एलोकेट एनी सेंटर टू द कैंडिडेट। तो पूरा राइट यहाँ पे है SJVN को कि वो कभी भी कोई भी ऐड या डिलीट कर सकता है इसमें से कोई भी एग्जाम सेंटर को, और एलोकेट कर सकता है कोई दूसरा सेंटर कैंडिडेट्स। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप लोग जानते ही हो कि सब सब एग्जाम्स में मोस्टली एक ही मोड होता है, जो है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, इसमें भी वही है। और दूसरा यहाँ पे कोई दूसरा मोड या मीडियम नहीं है अप्लाई करने के लिए, खाली यहाँ पे एप्लीकेशन जो आपको अप्लाई करना है वो ऑनलाइन ही है। आप ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस पे अप्लाई कर सकते हो और अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन जो है वो सबमिट कर सकते हो। और इसमें बोला गया है कि कोई दूसरा मोड ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। बिफोर रजिस्टरिंग देयर एप्लीकेशंस ऑन द वेबसाइट द कैंडिडेट शुड प्रोसेस द फॉलोइंग। और क्या-क्या चीजें इसमें ध्यान रखनी है, तो यहाँ पे जनरल EWS और OBC कैटेगरी वालों के लिए नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी यहाँ पे देनी पड़ेगी, कितनी, तो 300 और प्लस 18% GST। किसके लिए, तो ये है आपकी जूनियर फील्ड इंजीनियर की पोस्ट के लिए। अगर आप जूनियर फील्ड ऑफिसर की पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई करते हो और अगर आप जनरल, OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको यहाँ पे 300 रुपए प्लस 18% GST के साथ आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फी पे करनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो किसके लिए, फील्ड ऑफिसर या फील्ड इंजीनियर्स की पोस्ट के लिए, तो आपको यहाँ पे 600 रुपीज प्लस 18% GST यहाँ पे अप्लाई सॉरी पे करनी पड़ेगी। और SC ST और PWD के लिए यहाँ पे कोई भी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं, उनके लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं रखी गई। कैंडिडेट शुड क्लियरली नोट दैट एज SJVN विल इन नो केस बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑन अकाउंट ऑफ एप्लीकेशन बीइंग इनकम्प्लीट। तो यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को आप इनकम्प्लीट रख देते हो और आप सोचते हो कि आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है, तो उस पर यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है SJVN की, वो उन्होंने यहाँ पे साफ-साफ लिख के रख दिया है। नॉन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन और एनी डिले इन रिसीट देयर ऑफ एनी। तो नॉन रिसीट रहती है फीस की, या फिर आपने क्या किया है, डिले कर दिया है रिसीट को निकालने में या फिर पेमेंट करने में या फिर अप्लाई करने में, तो कोई जिम्मेदारी यहाँ पे SJVN की नहीं बनती है, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। आगे है प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट, द एंगेज कैंडिडेट्स कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन इंडिया और अब्रोड
इन एनी ऑफ द फंक्शंस एट प्रोजेक्ट स्टेशन और ऑफिस ऑफ एसजेवीएन। तो यहाँ पे अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो क्या होगा, आपको यहाँ पे कोई भी इंडिया के किसी भी प्लेस पे या फिर एब्रोड यानी इंडिया के बाहर कहीं भी आपकी प्लेसमेंट हो सकती है इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। कोई भी यहाँ पे जो प्रोजेक्ट या स्टेशन या फिर कोई भी ऑफिस जो एसजेवीएन की होगी वहां पे आपकी जो ज्वाइनिंग वो कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है कि मेरी ज्वाइनिंग यहीं होनी चाहिए या वहीं होनी चाहिए। तो ये किस पे डिपेंड है, तो ये एसजेवीएन पे डिपेंड है। वो आपकी ज्वाइनिंग कहीं पे भी कोई से भी लोकेशंस पे, कोई से भी सिटीज पे, प्रोजेक्ट पे, स्टेशन पे, ऑफिस पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे जनरल कंडीशंस है जो आपको पढ़ लेनी है जब आप अप्लाई करते हो। तो और कुछ क्राइटेरियाज है, कुछ इंस्ट्रक्शंस है, कुछ गाइडलाइंस है जो आपको पढ़ लेनी है। बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन जैसा नहीं है, तो आप पढ़ लीजिएगा। Next, for all the above posts, candidate should possess educational qualification which are from recognized, और ये कुछ यहाँ पे दे रखा है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपका कहीं भी कोई भी एक इंडिया की यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और रिक्विसाइड परसेंटेज ऑफ मार्क्स होने चाहिए। जो भी यहाँ पे एप्लीकेबल है वो उतने मार्क्स यहाँ पे जो रिक्वायर्ड मार्क्स है या परसेंटेज है वो होने चाहिए। Persons working central या state government public sector undertakings have to produce no objection certificate यानी NOC। अगर आप अप्लाई कर रहे हो और अगर आप पहले से ही किसी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में अगर आप वर्क करते हो तो आपको यहाँ पे एनओसी सबमिट करनी है इंटरव्यू के टाइम। अगर आप ये भूल जाते हो तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। एप्लीकेशन फीस विल बी पेड थ्रू ऑनलाइन मोड। तो एप्लीकेशन फीस भी जो है ऑनलाइन मोड पे ही आपको पे करनी है। कौन से मोड है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग। देयर विल नॉट बी एनी अदर मोड ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। और दूसरा यहाँ पे तरीका नहीं है एप्लीकेशन फीस को पे करने का। इन केस अ कैंडिडेट डिपॉजिट द फी इन एनी रॉन्ग अकाउंट और थ्रू एनी अदर मोड, एसजेवीएन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन फी। अगर आप यहाँ पे दूसरा तरीका यूज करते हो पेमेंट का, या फिर आप गलती से कहीं और किसी और अकाउंट में अपनी पेमेंट जो है वो पे कर देते हो, ओके, फीस अपनी पे कर देते हो, तो ये एसजेवीएन की कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं रहेगी, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आपको सही से चेक करके ही अपनी पेमेंट जो फीस है वो पे कर दो, और फी एक बार पे हो गई तो रिफंड नहीं की जाएगी। कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू वेरीफाई देयर एलिजिबिलिटी कंडीशंस बिफोर अप्लाइंग। तो कैंडिडेट्स को हर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है अप्लाई करने के टाइम। The engagement of candidate is temporary in nature and on contract basis for an initial period of 3 years। तो आपको पहले 3 इयर्स जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्क करना होगा, और इसमें कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में फर्दर भी एक्सटेंडेड ऑन ईयरली बेसिस फॉर 2 more years। तो यहाँ पे 3 साल ये हो गए, और भी 2 साल यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। मे फर्दर बी एक्सटेंड ऐसा बोल रहे हैं कि मे फर्दर बी एक्सटेंडेड। तो 3 साल के बाद 2 और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपका जो इनिशियल पीरियड है वो एक्सटेंड हो सकता है। किसके, डिपेंडिंग अपॉन द वर्क रिक्वायरमेंट एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। तो अगर आपकी जो वर्क परफॉर्मेंस और आपकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट के अगर आपकी यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो आपको 2 साल और एक्सटेंड कर दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। द एंगेजमेंट विल नॉट entitled to claim for any regular employment in SJVN or any relaxation in case of any requirement for any post in SJVN। However, the selected candidates shall be considered for regularization। तो ये तो एक पॉलिसी इनकी हो गई। फिर इसमें आपको हर एक कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपको किसी भी वक्त वहां से निकाल दिया जा सकता है। It in case it is detected at any stage that a candidate does not fulfill the eligibility criteria। आपका सिलेक्शन भी हो जाता है, फिर सिलेक्शन के बाद भी इनको अगर पता चलता है कि जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया था उसमें से कहीं कुछ आपका मिलता जुलता नहीं है 1-2% भी, तो आपको वहां पे भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट और कैंसिल कर दी जाएगी विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। ओके, तो आपको हर एक चीज ध्यान में रख के ही यहाँ पे अप्लाई करना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे दे रखे हैं। फर्स्ट है कि कैंडिडेट्स को कहीं भी किसी भी एजेंसी या वेबसाइट या पर्सन से अपना ऑनलाइन जो पार्टिसिपेशन है या फिर अप्लाई जो है उनके थ्रू नहीं करना है। ओके, कोई भी दूसरे थर्ड पार्टी से, कोई भी दूसरे पर्सन या दूसरी जो एजेंसी है या वेबसाइट है वहां पे अप्लाई नहीं करना है।
वहां से अगर आपका कुछ भी मतलब फीस या पेमेंट अटक जाता है या फिर कुछ भी वहां पे गलत हो जाता है, तो ये कोई भी जिम्मेदारी एसजेवीएन की नहीं बनती है, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको खुद ही अप्लाई करना है। ओके। सेकंड है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसीविंग डाउनलोडिंग। आपके जो भी एडमिट कार्ड या इंटरव्यू कॉल जो भी आप रिसीव करते हो, ओके, तो उस पे आपको आपकी खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप कब वो उसे रिसीव करते हो, कब उसका रिप्लाई करते हो। अगर उसमें भी डिले आ गया और टाइम चला गया तो ये आपकी जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी नहीं है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट एसजेवीएन वेबसाइट रेगुलरली। तो आपको यहाँ पे अगर अप्लाई कर देते हो तो आपको रेगुलर यहाँ पे इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो रेगुलर यहाँ पे चेकआउट करनी पड़ेगी। आपको बहुत सारी इसमें इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस एडवर्टाइजमेंट एंड फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो इनके बहुत सारे नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो आपको इस जॉब के लिए रोज आपको रेगुलर अपडेट होना पड़ेगा। तो इस वेबसाइट के टच में आपको रहना पड़ेगा रेगुलरली। तो यहाँ पे कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन, तो कब से स्टार्ट डेट हो गई थी, तो 25 अक्टूबर से, और लास्ट डेट जो है इसकी एप्लीकेशन सबमिट की वो है 14 नवंबर। तो इसी से पहले पहले आप लोग अप्लाई कर लेना। और एक बात है कि यहाँ पे 14 जो नवंबर है उसकी आप ताक में मत रहना, उससे 2-4 दिन पहले ही अप्लाई कर देना। लास्ट लास्ट में क्या होता है कि यहाँ पे सर्वर जो है वो डाउन हो जाता है, वेबसाइट पे भी बहुत सारी जो ऑडियंस है उसका क्राउड हो जाता है, तो जिसकी वजह से सर्वर डाउन हो जाता है, तो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप अप्लाई कर ही रहे हो तो आप जो डेट दे रखी है उससे 4-5 दिन पहले ही अप्लाई कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। यहाँ पे कुछ क्वेरी हो तो यहाँ पे कमेंट कर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो पॉजिटिव फीडबैक के लिए भी कमेंट कर देना। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो कि इसके लिए एलिजिबल है और आपको लगता है कि ये जॉब उसके लिए परफेक्ट है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।